हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं डॉक्टर एकता अग्रवाल शिक्षा स्फीयर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस के चैप्टर पे ही टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं। लास्ट सेशन में भी हमने डायमेंशन एनालिसिस के ही टॉपिक पे बात की थी। चैप्टर का नाम भी आपको दिख रहा होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट। क्वेश्चन आपका डायमेंशन एनालिसिस का है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में अपने लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, क्वेश्चन कह रहा है अपने से कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एसआई यूनिट जो है वो आपको दे रखी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दैट ऑफ स्पीड, स्पीड की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एकदम सही बात है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, इसमें से कौन सा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के लिए गिवन बिलो कैन यू रूल आउट, मतलब गलत है। रूल आउट का मतलब क्या है, गलत है। कौन से फॉर्मूले को आप गलत ठहराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स, यानी डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आप इसमें से कौन से फॉर्मूलेस को गलत ठहराएंगे। गलत बताने, सही नहीं बताने, रूल्ड आउट मतलब गलत बताने हैं। और m जो है वो क्या है, मास है बॉडी का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से इसमें गलत है, कौन कौन से इसमें सही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, जरा सबकी डायमेंशन लिख लीजिए, क्योंकि सबकी यूनिट्स तो गिवन है लेकिन सबकी डायमेंशंस नहीं लिखी, तो हम जरा सबकी डायमेंशंस को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, आपकी एनर्जी की ही यूनिट है, तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो जरा इसकी डायमेंशन को जरा देखिए, डायमेंशन को लिख लेते हैं यहाँ पर। डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बात हो रही तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ही है, मतलब के की बात हो रही है। फिर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी की बात हो रही है। और डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन है। यूनिट यूनिट गिवन है, डायमेंशन डायमेंशन देख लीजिए, ये इनका डायमेंशन क्या बनेगा, यूनिट से आप डायमेंशन निकाल लेंगे आसानी से। फिर है आपका डायमेंशन ऑफ मास है, जरा सबका डायमेंशन चेक कर लीजिए, सबका डायमेंशन क्या क्या रहेगा। एनर्जी का डायमेंशन यहां देखिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मतलब हो गया मास, एम ये हो गया एल स्क्वायर, ये हो गया टी माइनस 2 आ गया। आइए स्पीड का मीटर पर सेकंड यानी एल टी माइनस 1, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एल टी माइनस 2, और अगर बात करें मास का तो हो गया m, मास को m से लिखा गया है यानी m। तो सबके डायमेंशन आ गई, ठीक। अब जल्दी चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन को करते हैं, अब क्वेश्चन अपना सही तरीके से सॉल्व होगा अपने से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं a वाले। a में क्या है, k इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी क्यूब। तो एक तरफ तो k है, k का डायमेंशन तो आपको गिवन ही है, तो k का डायमेंशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायमेंशन किसका लिखेंगे, सीधे RHS का लिखिए। LHS का डायमेंशन तो आपको पता है ना कि ml/t - 2 दे ही रखा है क्वेश्चन में आपको। RHS का जरा निकालिए, मास का हो जाएगा आपका m और v का हो जाएगा आपका LT - 1, इसका कर दीजिए क्यूब और इसका कर दीजिए स्क्वायर। ऐसा ही है कुछ, सेम एज इट इज। ये कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा आपका m स्क्वायर L क्यूब T माइनस क्यूब। तो डायमेंशन जो है वो LHS का कितना है, ml/t - 2, RHS का कितना आ रहा है, m2L3T - 3। क्या करेक्ट है, क्या सही है, नहीं गलत है। यानी डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ये बात तो यहां से प्रूव हो गई है कि इसमें LHS और RHS के डायमेंशंस क्या हैं, सही नहीं है। अच्छा, LHS के वहां मैंने लिखा नहीं है, हम इसी को लिख दे रहे हैं डायमेंशन ऑफ LHS, क्योंकि LHS में आप में हर जगह आपका k है, तो बार बार लिखने की यहां जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं b की तरफ। b में क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहां पे जरा RHS को निकालिए, हाफ का तो हटाइए, मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास का हो जाएगा आपका m और वेलोसिटी का हो जाएगा आपका LT - 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका m L2T - 2। तो ये तो आपका देख रहे हैं मैच कर गया, LHS से RHS मैच कर गया, तो ये तो हम लिख देंगे इक्वल टू RHS, ये तो सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ma, तो यहां पे RHS देखिए जरा, मास इंटू एक्सीलरेशन,
मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का हो गया m, a का हो गया LT माइनस का 2, LT माइनस का 2, तो कितना बना MLT माइनस 2, MLT माइनस 2 क्या इक्वल है, यहाँ पे L2 होना चाहिए था तो इक्वल होता, मतलब इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। डी वाले पाइए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर, यही है। ठीक, RHS का देखिए, RHS पे जब बात करते हैं यहां पर हम, तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो हटा दीजिए। मास का हो जाएगा m, वेलोसिटी का हो जाएगा आपका LT माइनस 1, इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका ML2T माइनस 2। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। यहां पे भी डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS आ गया ना। ठीक है, अब E वाले को कहां लिखा जाए, E वाले को लिखा कहां जाए, कहां लिखें कहां लिखें कहां लिखें, ये तो अपने को पता है कि जो गलत है वो अपने को यहाँ पे बताना है, गलत वाले को ही बताना है। यहां से इसको हटा दे क्या, नहीं अभी नहीं हटाएंगे क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है फिर आपका, है ना, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत तो नहीं है। अब कौन सा गलत है ये बताना है तो इतना लिखा रहने देते हैं, रूल्ड आउट, आपको याद रहे कि गलत वाले को बताना है। चलिए ई वाला यहां देख लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर प्लस का me। ठीक, चलिए RHS देखते हैं। RHS हाफ तो हटाइए, मास का हो जाएगा m, v का स्क्वायर यानी LT माइनस का 1 का स्क्वायर, ये तिरछे बन जाते हैं कभी कभी, प्लस मास का हो जाएगा आपका m, एक्सेलरेशन का हो जाएगा LT माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका m L2T माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका m LT माइनस 2। तो ये तो आपस में जुड़ ही नहीं सकते हैं। ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर है डायमेंशन ML2T माइनस 2, यहां पर डायमेंशन है MLT माइनस 2, तो ये दोनों डायमेंशंस तो आपस में ऐड ही नहीं हो सकती है, वी कैन नॉट ऐड, हम इसको ऐड ही नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जब हम इसको ऐड ही नहीं कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर वी कैन नॉट ऐड, वी कैन नॉट ऐड, हम इसको ऐड नहीं कर सकते, डायमेंशनली अलग अलग है, ऐड नहीं हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे डायमेंशन ऑफ LHS जो कि आ रही है ML2T माइनस 2, RHS में तो इसको ऐड भी नहीं कर सकते हैं, तो ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कौन से रूल्ड आउट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट्स, कौन से गलत हैं, कौन से गलत हैं आपके, गलत कौन से हैं, कौन से गलत निकले हैं। एक तो ए गलत निकला आपका यहां पर, दूसरा क्या गलत निकला आपका, सी वाला भी गलत निकला है यहां पर, और ई वाला भी गलत निकला है। तो रूल्ड आउट कौन से हुए हैं, ए, सी एंड ई। यहां पर आप लिख सकते हैं ए, फाइनल आंसर में क्या लिख सकते हैं, फाइनल आंसर में क्या लिख सकते हैं, ए, सी एंड ई, ए, सी एंड ई आर रूल्ड आउट, ए, सी एंड ई are ruled out on basis of dimensional analysis, on basis of dimensional analysis, on basis of dimensional analysis के बेसिस पर ACE क्या हुए आपके, रूल्ड आउट हो गए। क्लियरली विजिबल है, विजिबल है, थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ACE क्या हो गए आपके, डायमेंशनली एनालिसिस की बेसिस पर रूल्ड आउट हो गए। मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है, ठीक है, यहाँ मैंने टिक भी लगा दिया और मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, बोल भी दिया, तो आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कि आपको बी वाला तो डायमेंशनली करेक्ट दिख रहा है ना, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये तो सीधे सीधे इनकरेक्ट हो गया, और ये वाला भी इनकरेक्ट ही आपका हो गया है, और ये वाला भी आपका इनकरेक्ट ही है। तो जो इनकरेक्ट है वो तो साफ साफ दिख गए, लेकिन जो करेक्ट है वो ये है,
ये डायमेंशनली करेक्ट है और डायमेंशनली करेक्ट ये भी है आपका, ये भी क्या है आपका, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² दे रखी है, ये एकदम सही फॉर्मूला है। लेकिन आप देखिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी 3/16 mv² दे रखी है, तो गलत है, फॉर्मूला गलत है लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का क्या है, ये ड्रॉबैक है, ये डायमेंशनली तो करेक्ट दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में यह फॉर्मूला गलत है। आई बात समझ में? आई होप कि आपको इस क्वेश्चन से काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप बने रहिए शिक्षा स्फीयर के प्लेटफॉर्म के साथ।